हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आई बारोड Rs 12,000 फ्रॉम जावेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। हैड आई बारोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, तो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। बोल रहा है मैंने क्या किया, 12,000 रुपया जावेद से उधार लिया। किस रेट पे लिया? 6% रेट पे लिया। ठीक है, कितने टाइम के लिए लिया? 2 साल के लिया। ठीक है, लेकिन किस पे लिया? सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। आगे बोल रहा है वही सेम अमाउंट मैंने जावेद से एक बार और फिर से लिया, उसी इंटरेस्ट पे लिया, वही प्रिंसिपल है। ठीक है, और वही टाइम है, लेकिन इस बार क्या किया मैंने? इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। ठीक है, इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। तो बोल रहा है बताओ कि मुझे कितना अमाउंट उसको पे करने पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे कितना पे करना पड़ेगा। जैसे देखो, पहले इसमें दो केस होंगे, एक सिंपल इंटरेस्ट का, एक उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, एक उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। तो बताओ कि दोनों में कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जावेद से मैंने क्या किया, 12,000 रुपये का उधार लिया। ठीक है, किस रेट पे लिया? 6% रेट पे लिया। कितने टाइम के लिए लिया? 2 years के लिए लिया। ठीक है, और किस पे लिया? सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। ठीक है, फिर एक बार और मैंने क्या किया, वही अमाउंट, सेम प्रिंसिपल अमाउंट लिया 12,000 जावेद से। वो भी कितने रेट पे ही लिया? वो भी 6% रेट पे ही लिया। कितने टाइम के लिए लिया? 2 years के लिए लिया। लेकिन इसमें किस पे लिया? इस बार मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। तो बोलो, तो वो पूछ रहा है बताओ कि मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो वो कैसे हम निकालेंगे? पहले केस में हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, दूसरे केस में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, है ना। तो उन दोनों में से जो आंसर आएगा हम देखेंगे कि किस में कौन सा बड़ा है और किस में किसको किस में कितना ज़्यादा रुपीज़ उसको देना पड़ा वापस। ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है? 12,000। रेट कितना है? 6%। टाइम कितना है? 2 years। तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 12,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है? 6, और टाइम कितना है? 2 डिवाइड बाई 100। अब देखो, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, ऊपर कितना बचा? 120 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 12। तो जब हम 120 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 जा होता है 144, और एक जीरो भी है ना, तो एक जीरो भी लग जाएगा। तो ये हमारा क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट आया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 1,440। तो अब हम निकालेंगे अपना सेकंड केस, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा तब हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो फिर उनमें से उनका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे और बताएंगे कि इतना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो अब सेकंड केस लेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, सेकंड केस में भी प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, टाइम सेम है। बस सेकंड केस में क्या करना है, हमने सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कैसे करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले अमाउंट फाइंड करना पड़ता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट की पावर टाइम। टाइम कितना है? 2 years है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है इधर? 12,000 ही है, और 1 प्लस रेट कितना है? 6 ही है, 6 डिवाइड बाई 100। टाइम कितना है? 2 years। अब ये देखो, ये 2 के साथ डिवाइड हो जाता है ना, 2 3 जा 6 और 2 50 जा 100, है ना। अब 12,000, अब देखो 1 प्लस 3 क्या बचा? 3 डिवाइड बाई 50 की पावर 2। ठीक है, ये 12,000, और 51 जा 50। ठीक है, और प्लस 3 1 जा 3 और डिवाइड 50 की पावर 2। अब देखो इधर 12,000, 50 प्लस 3 कितना होता है?
53 डिवाइड बाई 50 की पावर 2। अब 53 डिवाइड बाई 50 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, जितनी उसकी पावर है 2 है, तो 53 डिवाइड बाई 50 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 53 डिवाइड बाई 50 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब देखो नीचे 2 जीरो है ना, तो ये 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 5 1 जा 5 और 5 24 जा 120 होता है। ऊपर क्या बच गया 24 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53 और डिवाइड में क्या बच गया सिर्फ 5। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53 और डिवाइड में क्या बच गया 5। जब हम इन तीनों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करके इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलता है 13483.2 13,483.2 रुपीज़। तो ये हमारा क्या आया, अमाउंट आया। ठीक है, अब अमाउंट आ गया है, तो अब हम जब अमाउंट आ गया तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 13,483.2 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है वही 12,000। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1483.2 रुपीज़, 1483.2 इतने रुपीज़ हमें क्या मिलेगा। तो जी हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बताओ कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना देना पड़ेगा उसको वापस, सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 1440। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेंगे पैसे उससे, तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको वापस 1483.2। अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट बड़ा है या कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है ना, 1483 बड़ा है जब 1440 बड़ा है, तो 1483 बड़ा है। इसका मतलब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जब जावेद से कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे लेंगे तो हमें उसको एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर लेना। ठीक है, तो वो क्या आ गया, इतना हमें एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में से जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। तो 1483.2 में से 1440 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिला 43.2 रुपीज़। तो इतना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कब, जब हम उससे वही अमाउंट वही रेट पे और वही टाइम पे उससे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड इज़ RS 43.2 रुपीज़। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा 43.2 रुपीज़, 43 रुपीज़ और 2 पैसे, इतना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम कोई सेम अमाउंट, सेम प्रिंसिपल, सेम ही रेट पे और सेम ही टाइम पे किसी से उधार पे लेते हैं और हमें निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज़्यादा आता है। ठीक है, ये बात याद रखनी। ठीक है, जब सेम प्रिंसिपल अमाउंट हो, सेम ही रेट हो, सेम ही टाइम पे हम किसी से उधार पे लें, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लें या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लें तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट जो हम उसको वापस करेंगे वो हमेशा ज़्यादा ही आएगा। ठीक है।